हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास विजय, इंटरनेशनल ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दो रेशियोज यानी टोटल 15 में से दो रेशियोज कराने वाला हूं और वो बहुत ही मोस्ट इनोवेटिव है। और उसके बाद जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपका 100% करेक्ट होगा। तो बनी रहेगा एंड तक, बिकॉज मैं रेशियो स्टार्टिंग से करवा रहा हूं और वो भी उस तरह से जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं हमारी 4 ब्रॉड कैटेगरीज है। उसमें से पहली कैटेगरी आती है लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज में सबसे पहला आता है करंट रेशियो, और हम सब जानते हैं, हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, लगभग 5 साल पहले जब कंपनीज एक्ट जो हमारा 2013 लॉन्च हुआ था सीबीएसई के अंदर, तब मैंने एक इनोवेटिव न्यूमेरिक टेक्निक्स निकाली थी बैलेंस शीट को समझाने के लिए। तो जो सबसे पहले हमने करंट एसेट्स को डिनोट किया था हमारी वो जो बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 की, वहां मैंने इसको नाम दिया था टिस्को। आप सब जानते हैं वाई टिस्को, आई यूज दिस वर्ड, जहां पर टी हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता है, आई हमारा इन्वेंट्री, एस शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, और जो 2 सी डेलिबरेटली दिए हैं, एक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और दूसरा है करंट इन्वेस्टमेंट, एंड ओ इज द अदर करंट एसेट, जहां पर कि आपके प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एटसेट्रा शो होती है। करंट लायबिलिटी की बात करें तो ये जो टर्म है मैंने डिनोट किया व्हेन आई वाज इन द विराट कोहली स्कूल, विशाल भारती। जब मैं वहाँ वर्कशॉप ले रहा था और बैठे बैठे करंट लायबिलिटी के ऊपर मेरे मन में एग्जाम्पल आया, और मैंने कहा क्योंकि विराट कोहली आपके स्कूल का ही है, तो मान लीजिए वो टॉस कर रहा है और बैटिंग या फील्डिंग डिसाइड करनी है, तो वहाँ से करंट लायबिलिटी को मैंने वर्ड दिया टॉस। टी से यानी ट्रेड पेबल्स, ओ से अदर करंट लायबिलिटी, और जो 2 एस होते हैं मैं हमेशा कहता हूँ उसके आगे अपने पापा का बीपी लगा लीजिए या ब्लड प्रेशर, यानी वो बन जाएगा एसबी और एसपी, यानी एस बी से शॉर्ट टर्म बोरिंग और एस पी से बन जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो के लिए अब आपको फॉर्मूला रटना नहीं है। जब हम बोले करंट रेशियो तो आप बोलेंगे सर टिस्को अपॉन टॉस। अब अंदर की सारी आइटम जितनी भी हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं। अब आपके दिमाग से मैंने वो फॉर्मूला निकाल दिया कि रटने वाला। हाँ, ये बात जरूर है कि करंट एसेट्स में जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो हम 2 चीजें नहीं लेते, यहाँ पर लूज टूल्स नहीं लेते, आप देख पाएंगे यहां पढ़ सकते हैं स्टोर्स इन स्पेस, वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको गेम्स करा सकता हूं? उसके लिए चलना पड़ेगा अकाउंट्स गुरु की लैब में, क्योंकि तो चलिए, अब आपने क्योंकि करंट रेशियो पढ़ लिया, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये पहला रेशियो पढ़ लिया। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आपको करंट रेशियो में ऊपर करंट एसेट्स है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और आप देख रहे हैं पूरा लैब का माहौल है, टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, केमिकल्स देख रहे हैं, पूरे एनवायरनमेंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां मैंने लगभग 10-12 आइटम्स दे रखी हैं और एक आइटम पढ़ने के बाद आप बताएंगे कौन सी आइटम करंट एसेट्स है, कौन सी करंट लायबिलिटी, यानी वही कहना चाहूंगा टिस्को अपॉन टॉस। सबसे पहला करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है कि अगर डिबेंचर्स 10 ईयर के लिए मैंने इशू किए हैं और आज है 10th ईयर और वो डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं, तो क्या वो करंट एसेट्स होगा? नो, वो नहीं जा रहा। क्या वो करंट लायबिलिटी होगा? और हम देखेंगे यहां पर यस, उसने एंट्री मिल गई है, करंट लायबिलिटी ने एंट्री दे दी है। चलिए दूसरा देखते हैं डेटर्स। क्या डेटर्स हमारा करंट लायबिलिटी होगा? आंसर नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, करंट एसेट सबको पता है। सिमिलरली विद द प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा करंट एसेट होता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स तो हमारा क्या होता है? करंट लायबिलिटी। इसी तरह से मैं अलग अलग आइटम आपसे पूछता हूं और आप बताइएगा कहां जाएगा। नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम। हम सब जानते हैं सर्विस गिवन बट मनी नॉट येट रिसीव इज एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम हमारा क्या होता है? करंट एसेट। उसके बाद बात आते हैं कैश की। कैश या बैंक बैलेंस हमेशा क्या रहेगा? करंट एसेट्स। यानी ये सब आइटम आपने 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पर अलग अलग हेड्स ओपन किए होंगे। सो व्हेन आई से करंट एसेट्स इंक्लूड्स ऑल दोस एसेट्स व्हिच आर ईदर कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑफ कोर्स अ करंट लायबिलिटी। Creditors, we all know when we purchase the goods on credit for short term period, it is known as what? Creditors. Unclaimed dividend, यानी वो डिविडेंड जो अभी तक शेयरहोल्डर्स ने क्लेम नहीं किया या हमने पे नहीं किया है, अनपेड डिविडेंड, इट हैज टू बी पेड, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी है। देन इट कम्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आप जानते हैं रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया या फिनिश हो गया, वो होता है हमारा करंट एसेट्स। Then it comes cash and cash equivalent, and cash and cash equivalent वो हमारे सारे के सारे करंट एसेट्स होते हैं। कैश क्रेडिट, क्या मैं कैश क्रेडिट को करंट एसेट्स में डालूं? नहीं। कैश क्रेडिट क्या है? हमने एक तरह से अगेन बोरोइंग है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड एंड इट इज अ करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, ऑफ कोर्स क्या ये यहां आएगा? नो। कई बच्चों को लोन सुन के इसको करंट लायबिलिटी बोलने का मन करता है, बट ये आपका जो मैंने करंट एसेट्स बताए थे टिस्को, उसका जो एस था
वो था शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस यानी डेबिट बैलेंस, और वो करंट एसेट्स है। सेम विद द प्रीपेड एक्सपेंस की अगर हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, सर्विस हमें नहीं मिली है, इट विल बी माई करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर द मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर कुछ नहीं मिला, नहीं लिखा तो डेफिनेटली वो हमारा यस करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये टॉस का जो हमने एस बताया है, एस बी यानी शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग है और ये हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। और लास्ट आता है इनकम रिसीव एडवांस। बताइए क्या है, क्या मैं इसको करंट एसेट्स मानूं? नो नो, इस इनकम रिसीव एडवांस को तो हम क्या लेके चलते हैं, जल्दी बताइए। यस, करंट लायबिलिटी। वाओ, तो देखिए ये है आपके करंट एसेट्स की लिस्ट और ये है करंट लायबिलिटीज, यानी इसके लिए वर्ड याद करना है टिस्को, TISCO, और इसके लिए करंट लायबिलिटीज के लिए टॉस, TOSS। अब वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा डराता है बच्चों को, और आपके सैंपल पेपर में भी आप देखेंगे, CBSE सैंपल पेपर में 2021-22 के लिए, वहां भी एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां करंट रेशियो गिवन है मान लीजिए 2.5:1, और वहां पूछा जाता है कि अगर कैश रिसीव हुआ है डेटर से तो बताइए क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, और वो बच्चा विजुलाइज नहीं कर पाता। वो चीज आप यहां इतना ब्यूटीफुल वे में देख सकते हैं कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें कि डेटर्स से पैसा आया है तो कैश आप कहेंगे सर प्लस हो गया और डेटर्स में माइनस, यानी करंट एसेट्स के अंदर इसके टोटल में देयर इज नो चेंज। तो आप मैथमेटिकली करिए इसको, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कि क्रेडिटर्स को पे किया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं मान लीजिए करंट इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करता हूं तो करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज होगी, ऐड और कैश माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं किसी को शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस दे रहा हूं तो ये मेरा एक एसेट बढ़ गया, कैश कम हो जाएगा, और इन सब का नो चेंज है। यानी अगर इसी कैटेगरी में कोई भी प्लस या माइनस होता है, देयर विल बी नो चेंज इन द करंट रेशियो। लेकिन अगर इस कैटेगरी से एक आइटम हम ले ले, मान लीजिए कैश पे टू क्रेडिटर्स, तो यहां से क्रेडिटर्स माइनस होता है, इधर से कैश माइनस होता है, डेफिनेटली अब ये दो अलग अलग जगह से माइनस हो रहा है तो रेशियो पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। अगर करंट रेशियो 2 से ज्यादा है, 1:1 है, या फिर वो लेस देन 1 है, तो उसके हिसाब से आपने आंसर देना है मैथमेटिकली फिगर लेके, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में कि इंक्रीज डिक्रीज आप एक लाइन में लिख के आ जाए, नहीं। तो यानी अगर मैं बोलूं करंट रेशियो 2.5:1 है और मेरे पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, तो कैश प्लस डेटर्स माइनस देयर विल बी नो चेंज। बट अगर मैं क्रेडिटर्स को कैश पे करता हूं तो क्रेडिटर माइनस होगा, कैश माइनस होगा। जब भी मोर देन 1 हो और ऊपर नीचे माइनस होता है, यानी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस, द रेशियो विल इंक्रीज करके। अगर रेशियो 1:1 है तो नो चेंज आएगा, लेकिन अगर रेशियो लेस देन 1 है तो यहां पर रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आप वेरियस पॉइंट्स देख सकते हैं। मान लीजिए पेमेंट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, तो एक आइटम यहां से कम होगी, एक आइटम यहां से कम होगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और हां, आइडियल रेशियो की बात करें तो हमेशा इसका पलड़ा भारी होना चाहिए, ये डबल वजनदार होना चाहिए। अगर ये 100 किलो है तो ये 200 किलो होना चाहिए, मतलब अगर ये 10 लाख है तो ये 20 लाख आइडियल माना जाता है कि कंपनी अपनी इन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देगी। तो इस तरह से प्रॉपर विजुलाइज करा के हम करंट रेशियो को बहुत बेहतर ढंग से समझा सकते हैं और सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप बोर्ड के अंदर क्रैक करने वाले हैं। तो अगर ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगला अभी हम लेंगे क्विक रेशियो, बट उससे पहले पूछना चाहूंगा क्या ये आपको अच्छा लगा, क्या आपको एक बोर्ड एग्जाम में बैठे बैठे विजुलाइज करा देगा इस तरफ की कैटेगरी और ये, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके रिवीजन नोट्स भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेशियो, वो है क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो। सो फ्रेंड्स, अभी हमने खत्म किया करंट रेशियो, चलते हैं अगले रेशियो पे, क्विक रेशियो यानी लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। मतलब क्या है, रिलेशनशिप है हमारे क्विक एसेट्स लिक्विड एसेट्स के साथ, यस करंट लायबिलिटी के साथ। तो यहां पर क्विक एसेट्स का मतलब है वो एसेट जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। मैं एग्जांपल लूंगा, मान लीजिए कि मैं स्कूल में जब पढ़ाता था, मैं क्लास में बैठा हूं, मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हैं और मुझे अपने स्टाफ रूम से कोई बुक मंगवानी है अपनी कबर्ड से। तो 5 बच्चों में से 2 बच्चे तो बहुत सुस्त हैं और 3 हैं चुस्त। तो मैं किसको बोलूंगा? आप कहेंगे सर ऑफ कोर्स 3 को बोलेंगे, जो बड़े ही चुस्त हैं, फास्ट हैं। जो 2 सुस्त हैं वो कब तो उठेंगे, जाएंगे ड्रैग करते हुए और पूरा पीरियड ही खत्म हो जाएगा क्लास का 40 मिनट्स का। मींस व्हाट, यहां पर हमें देखना है सारे करंट एसेट्स में से, यानी वो जो 5 बच्चों में से कौन से 2 सुस्त बच्चे हैं उनको हटाना है, बाकी के सारे चुस्त बच्चे हैं वो होते हैं हमारे क्विक एसेट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर उन 2 सुस्त बच्चों का नाम होता है इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, क्योंकि जो स्टॉक होता है गोडाउन में वो तब बिकेगा जब डिमांड आएगी। कोविड के अंदर कितना स्टॉक पड़ा रहा गोडाउन के अंदर, 1-1 साल तक नहीं बिका,
काफी सारे बिजनेसमैन का, तो क्या वो लिक्विड है? आंसर है नो। सेम विद द प्रीपेड एक्सपेंस, जो हम टेलीफोन कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, कार इंश्योरेंस कराते हैं, हम प्रीपेड एक्सपेंस करते हैं, एडवांस टैक्स पे करते हैं, क्या वो कैश में कन्वर्ट हो पाता है क्विकली? आंसर है नो। तो इन दो सोर्स बच्चों को अगर हम माइनस करेंगे तो फॉर्मूला देखते हैं, पहले है लिक्विड एसेट्स यानी क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और माइनस करते हैं करंट एसेट्स में से माइनस इन्वेंट्री एंड माइनस अदर करंट एसेट्स यानी प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये तो बात है फॉर्मूले की, फॉर्मूला हमें अच्छे से आ गया। और चलिए देखते हैं फन क्विज के साथ क्या इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये है आपका क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करीब 10-12 आइटम्स मैंने आपको दे रखी है, आपने आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा क्विक एसेट्स है, कौन सा करंट लायबिलिटी है। आइडियल रेशियो रहता है इसका 1:1, यानी कि क्या हम पे कर पाएंगे जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं इन क्विक एसेट्स से? यस, अगर 1:1 है तो हम डेफिनेटली कर पाएंगे। तो चलिए, पहला है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। हम सब जानते हैं अगर डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं विद इन 1 ईयर, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। Current investments, of course, they are a part of what quick as a marketable securities. Provision for tax is a short term provision, हम पढ़ चुके हैं, और वो होगा हमारा current liability। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर हमने मनी बोरो किया है शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली वो क्या रहेगा? करंट लायबिलिटी। और अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है तो वो है हमारा क्विक एसेट्स। कैश इज ऑलवेज अ क्विक एंड करंट कॉमन। देन इनकम रिसीव्ड एडवांस, क्या ये क्विक एसेट है? नो नो, दिस इज नॉट अ क्विक एसेट, इट इज अ व्हाट? करंट लायबिलिटी। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन 11th में भी पढ़ा कि ये करंट लायबिलिटी होती है। देन अगेन अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड, इज इट अ करंट एसेट? नो नो, इट इज व्हाट? करंट लायबिलिटी। तो दिमाग माइंड में जा रहा है, यस, डेटर्स आर क्विक एसेट्स एंड करंट बोथ। ये चुस्त बच्चे हैं। क्रेडिटर्स, यस ऑफ कोर्स इट इज अ करंट लायबिलिटी। Then we have got a bank overdraft. क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट? क्या ये क्विक एसेट है? नो सर, नो, इट इज व्हाट? करंट लायबिलिटी। तो देखते हैं, यस, मर्ज हो गया। एंड लास्ट है कैश इक्विवेलेंट, क्या ये करंट लायबिलिटी है? नो सर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज अ क्विक एसेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं लास्ट आइटम, और ये है कैश क्रेडिट। क्या ये कैश क्रेडिट क्विक एसेट है? नो सर। सो क्या है ये? वाओ, ये है हमारा व्हाट? करंट लायबिलिटी। तो अब आपके सामने क्विक एसेट्स की लिस्ट है, आपके सामने करंट लायबिलिटी की लिस्ट है। टेक अ स्क्रीनशॉट, मेक अ नोट, यानी अब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इतने इनोवेटिव एसेट कराने वाले हैं 15 के 15 फॉर्मूलाज और उससे रिलेटेड एमसीक्यू। एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब बनता है, शेयर करना बनता है, बिकॉज इस मोस्ट ऑथेंटिक चैनल अकाउंट्स ग्रुप पे ऐसी इनोवेशन हमेशा होती है। तो ये बनाइए लिस्ट, डेटर्स, कैश, कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस आर द क्विक एसेट्स। यानी इसमें इन्वेंट्री को जगह नहीं मिली है, प्रीपेड एक्सपेंस को जगह नहीं मिली है, एडवांस टैक्स को जगह नहीं मिली है, वो यहाँ नहीं आते। और यहाँ क्या आता है? करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनक्लेम एंड करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा। बाकी के जो हमारे रेशियोज हैं वो अगली वीडियो में लेके आएंगे, मगर कब? जब आप इस वीडियो को देंगे अच्छा रिस्पांस। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा, और जितने ज्यादा लाइक आएंगे पता लग जाएगा कि आप हमारे एफर्ट पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना सब, और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। यो